एक मुल्क के अंदर किसान रहता था। ये सारी जिंदगी खेती बाड़ी में मसरूफ रहा। इसके पास जितना भी पैसा बन पाता, ये हर साल सोने की चंद अशरफियाँ खरीद लेता और खरीद कर इनको एक थैली के अंदर जमा करता जाता। दिन गुजरते गए, पता नहीं चला इसको अब 20 से 25 साल हो चुके थे अशरफियाँ जमा करते करते। इसने कभी इस थैली के अंदर नहीं देखा कि इसमें कितनी अशरफियाँ मौजूद हैं। एक बारी से किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था। इसने सोचा कि मैं ये अशरफियाँ किसी ऐसे बंदे के पास रख कर जाता हूँ जिसके पास ये महफूज रहें और वापसी पर आकर उठा लूँगा। एक दिन ये खेतों के अंदर काम कर रहा था तो वहाँ पर इसका दोस्त आ गया। अब दोस्त भी इसकी तरह काफ़ी बुरा आदमी था। इसने दोस्त से कहा कि मैं सफ़र पर जाना चाहता हूँ, पर मुझे किसी पर एतमाद नहीं है जिसके पास मैं अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी रख कर जाऊँ। मुझे तुम्हारे अलावा अब कोई और बंदा नजर नहीं आता। क्या तुम मेरी सोने की अशरफियाँ बतौर अमानत अपने पास रखोगे? वापसी पर आकर मैं उठा लूंगा। इसका दोस्त कहने लगा, मेरी तो उम्र अब काफी हो चुकी है। ये ना हो रात को कोई चोर डाकू आकर लूट लें और तुम्हारी ये अशरफियाँ ले जाएं। मैं इनसे कैसे तुम्हारी अशरफियाँ बचा पाऊंगा? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मैं नहीं रख सकता। हाँ, तुम एक काम करो, काजी के पास अपनी अमानत ले जाकर रख दो, क्योंकि इससे ज्यादा ईमानदार बंदा तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा और इसके पास सारी की सारी अशरफियाँ महफूज रहेंगी। तुम जैसे जाकर इसे दोगे वो वैसी अपने पास रख लेगा, क्योंकि काजी का काम ही यही होता है, लोगों के दुख दर्द सुनना और इंसाफ के ऊपर फैसले करना और लोगों की हिफाजत करना। किसान ने अपने दोस्त का कहना माना और सीधा काजी साहब के पास चला आया। यहाँ आकर इसने काजी साहब को सोने की भरी हुई अशरफियों की थैली दे दी और काजी साहब से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर ये थैली मैं आपसे उठा लूँगा। मुझे कोई और जगह ऐसी नज़र नहीं आई जहाँ पर ये अशरफियाँ मैं रख सकता। आपसे ज़्यादा महफूज जगह और कोई हो भी नहीं सकती। काजी ने कहा कि तुम आराम से अपने सफ़र पर जाओ और वापस आकर अपनी थैली उठा लेना। किसान फिर खुशी खुशी अपने सफ़र पर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद ये अपना सफ़र ख़त्म करके घर की तरफ लौट आया। यहाँ आकर इसने सोचा कि काजी के पास जाकर अपनी अशरफियों की थैली ले आऊं। ये सीधा काजी साहब के पास चला आया और आकर कहने लगा कि काजी साहब, मैंने जो आपको अपनी अमानत दी थी वो मुझे वापस कर दें। काजी साहब ने इसको वो अशरफियों की थैली वापस कर दी। जैसे ही किसान घर आया और आकर इसने थैली को खोला तो इसके अंदर सोने की अशरफियों की जगह पैसे वाले सिक्के थे। किसान काफी दंग रह गया कि ये कैसे हो सकता है कि सोने की अशरफियों की जगह पैसे वाले सिक्के हैं। यही सीधा अपने दोस्त के पास चला आया और आकर दोस्त को सारा किस्सा सुनाया। दोस्त ने कहा कि मुझे लगता है काजी साहब ने तुम्हारे साथ दो नंबरी की है। चलो तुम और मैं इकट्ठे चलते हैं, काजी साहब के पास देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये सीधा दोनों काजी साहब के पास चले आए और आकर काजी साहब से कहा कि काजी साहब, मैं तो आपके पास अपनी सोने की अशरफियों की थैली रख कर गया था, पर आपने तो इससे सोने की अशरफियाँ निकाल ली हैं और पैसे वाले सिक्के डाल दिए हैं। काजी ने कहा, देखो तुम्हारी थैली मैंने नहीं खोली, इस पर जो गिरा लगी थी वो भी वैसी की वैसी है। देखो ये कहीं से फटी हुई भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास इस गिरा को खोलने का कोई सबूत है तो बताओ। अब गिरा को खोलकर मैं तुम्हारे पैसे कैसे निकाल सकता था, जबकि ये उसी तरीके से बंद थी जिस तरीके से तुम लाए थे। किसान ने पूरी तरह से देखा तो थैली कहीं से भी नहीं फटी हुई थी और गिरा भी वैसी थी जैसे इसने लगाई थी। अब किसान को मालूम हो चुका था कि काजी साहब ने इसकी सोने की अशरफियाँ निकाल ली हैं और ये आसानी से नहीं देगा। ये फिर इस मुल्क के बादशाह के पास चला आया। बादशाह काफी अच्छा और नेक बंदा था। किसान ने आकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाई। बादशाह ने किसान से कहा कि जब तुमने काजी से थैली वसूल की थी, इसकी गिरा कहीं से फटी हुई थी। किसान कहने लगा कि नहीं जनाब, बिल्कुल ये वैसी थी जैसे मैंने लगाई थी। बादशाह ने किसान से कहा कि काजी अब ऐसे नहीं मानेगा। मुझे लगता है ये थैली उसने किसी ऐसे बंदे से खुलवाई है जो कि काफी पुराना और शातिर बंदा है। बादशाह ने किसान से कहा कि तुम ये थैली मुझे दे जाओ, कुछ दिनों बाद मैं पूरी तरह से तहकीक करके तुम्हें बुला लूंगा। किसान घर की तरफ चला आया। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि मैंने शिकार पर जाना है, तैयारी करो। बादशाह ने सफ़र पर जाने से पहले जहाँ पर इसका तख्त रखा हुआ था
नीचे कलीन बिछा हुआ था। इसने इसको चाकू से सुराख कर दिया। सुराख काफी गहरा और दिखाई देने वाला था। फिर ये सफर की तरफ रवाना हो गया। इधर सफाई करने वाला जब बादशाह के तख्त के ऊपर पहुंचा तो सामने उसने देखा कि कलीन फटा हुआ है। इसने जाकर वजीर से कहा कि देखो, बादशाह सलामत का कलीन फटा हुआ है। वो जब वापस आएंगे तो वो सदा देंगे, क्योंकि ये कलीन उनको उनके दोस्त ममालिक के बादशाह ने गिफ्ट के तौर पर भेजा था, और बादशाह सलामत कहेंगे कि आप लोगों ने ख्याल नहीं किया। वजीर ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, तुम एक काम करो, घेरा लगाने वाला बंदा ढूंढो जो ये काम कर दे। वजीर ने अपना बंदा भेज दिया। कुछ ही देर में बंदे ने वापस आकर वजीर से कहा कि एक बंदा है जो ये घेरा इतनी अच्छी तरह से लगा देगा कि पता नहीं चलेगा कि कलीन कहाँ से फटा है। इसका खानदानी पेशा है, वो जिस भी चीज को घेरा लगा देता है पता नहीं चलता कि कहाँ से फटी है। वजीर ये कलीन लेकर इस बंदे के पास आ गया और आकर इससे कहने लगा कि ये बादशाह सलामत का कलीन है, इसे अच्छी तरह से घेरा लगा दो। फिर इसने कलीन के ऊपर शानदार तरीके से घेरा लगा दी और वो पहले जैसा हो गया। वापस आकर वजीर ने कलीन को बादशाह के तख्त पर बिछा दिया। बादशाह शिकार करके वापस आ पहुंचा। यहाँ आकर उसने सबसे पहले अपने कलीन को देखा तो उस पर से चाकू का निशान गायब था। बादशाह ने उसी वक्त वजीर को बुलाया और बुलाकर कहा कि ये कलीन फटा हुआ था, इसको कैसे आप लोगों ने घेरा लगवाई। वजीर कहने लगा कि नहीं बादशाह सलामत, ये तो नहीं फटा था, बिल्कुल ठीक है। बादशाह कहने लगा कि मैंने खुद ही इसको चाकू से फाड़ा था, अब मुझे ये बताओ कि इसको गिरा किसने लगाई है। वजीर ने कहा कि एक बंदा है, वो जिस भी चीज़ को गिरा लगाता है तो उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ से फटी है। बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास लाओ। कुछ ही देर में वो बंदा बादशाह के सामने हाजिर हो गया। बादशाह ने उसको थैली दिखाकर कहा कि क्या तुमने इस फटी हुई थैली को गिरा लगाई थी। वो बंदा कहने लगा कि जी जनाब, मुझे काजी साहब ने कहा था कि इसको गिरा लगा दो और अच्छी तरह से ऐसे सिल दो कि पता ना चले कि ये कहीं से भी फटी हुई है। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि काजी और किसान को मेरे पास लेकर आओ। काजी और किसान कुछ ही देर में बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह ने काजी से कहा कि मैंने तुम्हें इंसाफ के लिए रखा हुआ था ताकि तुम लोगों के फैसले इंसाफ पर करो। लोग तुम्हारे पास बतौर अमानत रखते हैं और तुम उसी में ही खयानत करने लग गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काजी कहने लगा कि जनाब, मैंने कोई दो नंबरी नहीं की। किसान जब मेरे पास थैली लाया था उसके अंदर सिक्के वाले पैसे रखे हुए थे और इसने मुझे कहा कि सोने की अशरफियाँ हैं। बादशाह ने उस बंदे को हुक्म दिया और कहा कि बताओ सच क्या है। वो बंदा कहने लगा कि काजी साहब मेरे पास ये थैली लेकर आए थे। काजी उसी वक्त शर्मिंदा हो गया। बादशाह ने काजी से कहा कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हारे ओहदे से दस्तबरदार करता हूँ। बेहतर यही है कि तुम ये मुल्क छोड़ दो और रब से तौबा करो, क्योंकि तुमने बड़े गुनाह का काम किया है, तुमने इमानत में खयानत की है। काजी काफी शर्मशार होकर लोगों के ताने सुनकर घर की तरफ चला आया। जैसे ये घर की तरफ आया और आकर सो गया। सुबह हुई तो काजी दुनिया से रुखसत हो चुका था। बादशाह ने किसान को पहले से ज्यादा सोने की अशरफियां देकर रवाना किया और पुराने काजी की जगह एक ईमानदार काजी को बिठा दिया और मुल्क में अदल इंसाफ कायम होने लगा। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।